फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज हमारा एसएससी जीके का डे 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसकी लिंक आप लोग को बायो में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है, राखाल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है लोथल। ठीक है, लोथल बंदरगाह किस राज्य में है? ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध ग्रेट बौद्ध किसका उदाहरण है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्नानागार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का लिपि स्वरूप कैसा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, चित्रलिपि। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लोहा धातु से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, व्यापार और कृषि। नेक्स्ट है, कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिला? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पक्की ईंटों से। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है मोहरे। ठीक है, सील्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध पशु कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बैल। कौन सा था? बैल था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। अब चलिए देखते हैं वैदिक काल से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा, वैदिक काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऋग्वेद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 10 मंडल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पशुपालन। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जनसभा बोलिए चाहे राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट है, वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, धन। नेक्स्ट है, 4 वेद कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये तो आप लोग को पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, उपनिषद किससे संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दर्शन और ज्ञान से। नेक्स्ट है, वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 4 वर्णों में। ठीक है, कौन कौन से? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है, वैदिक काल में विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, न्यूनतम आयु ये 18 वर्ष। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, यज्ञ की परंपरा किस काल में प्रमुख थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वैदिक काल में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऋग्वेद में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गुरुकुल। क्या कहलाती थी? गुरुकुल कहलाती थी। अब चलिए देखते हैं महाजनपद काल से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 16 थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मगध। नेक्स्ट है, मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है राजगृह। ठीक है। नेक्स्ट है, मगध के बाद की राजधानी क्या बनी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा महाजनपद काल में कौन सा धर्म उभरा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लुम्बिनी में। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बोध गया में। नेक्स्ट है बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है सारनाथ में। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है महावीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मगध का प्रसिद्ध राजा कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है बिंबिसार। ठीक है। नेक्स्ट है अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो आप लोग को ध्यान रखना है बिंबिसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा महाजनपद गणराज्य था, तो आप लोग को ध्यान रखना है बज्जी। नेक्स्ट है महाजनपद काल में व्यापार के लिए किसका उपयोग होता था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पंचमार्क के सिक्के का यूज। ठीक है, पंचमार्क सिक्के का यूज होता था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र आज किस शहर के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पटना। ठीक है। नेक्स्ट है पटना किसकी राजधानी, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है महाजनपद काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है ऋषभ देव। ठीक है, पहले ये क्या थे, तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है महाजनपद काल लगभग किस शताब्दी में था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर जरूर फॉलो कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो डे 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं।